जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 51, 52, 53 या फिर 50। तो जब बात करेंगे हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या तो 52 है। कितने? तो 52 वर्ण है। हिंदी में पूछा जाए कितने स्वर हैं तो 11 स्वर हैं। व्यंजन अगर पूछा जाए तो 33 व्यंजन है। कितने? तो 33 व्यंजन, 11 स्वर और 2 अयोग वाह हैं। अंक और आहा, इसको आप विसर्ग कहते हैं या फिर अयोग वाह, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपको बताना है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण, घोष वर्ण, मूल स्वर या फिर तालव्य। तो जब छा की बात करेंगे तो छात्रा, ज्ञा और स्रा जो है, ये चार जो व्यंजन हैं ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो छात्रा, ज्ञा और स्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 4 संयुक्त स्वर हैं। तो दोनों को मिला करके संयुक्त वर्ण कितने हो गए? तो 8 हो गए। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला में कितने संयुक्त वर्ण हैं? तो 8 हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 4 जो है ये संयुक्त स्वर हैं। जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन सा है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आ, जा, हा या फिर सा। तो जब बात करेंगे अघोष वर्ण की तो अघोष वर्ण किन्हें कहते हैं? तो वर्ग का पहला और दूसरा जो ये वर्ण होता है ये अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है ये सघोष होता है। जितने भी स्वर हैं ये भी सघोष होते हैं। क्या? तो जितने भी स्वर हैं तो सघोष होते हैं। तो आ स्वर है, ये क्या हो गया? सघोष है। जा, चा, छा, जा, जा तीसरे पर है तो ये भी सघोष हो गया। हा, जो 4 ऊष्म व्यंजन हैं, तीनों सा और हा, तो जो तीनों सा हैं ये क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। और जो हा होता है ये सघोष होता है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अघोष और सघोष से प्रश्न बनेगा ही आपके एग्जाम में और बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। अगला है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, यानी कि आगे जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है ये पीछे जुड़ता है। तो अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो अव है। क्या? तो अवनत में अव उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। निश्चित ही आपका बहुत फायदा होने वाला है। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस आपको पूरा कंसंट्रेशन बना करके रखना है। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो यहां पर ई दिया हुआ है, दीर्घ ई है, आनी है और धानी है। तो जब सावधानी की बात करेंगे तो सावधानी में सावधान जो है क्या? तो सावधान ये क्या है? तो ये मूल शब्द है। सावधान मूल शब्द है। सावधान में ई प्रत्यय लग करके क्या? तो सावधान में ई प्रत्यय लग करके सावधानी बन गया। तो कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ई प्रत्यय लगा है। क्या? तो सावधानी में सावधान मूल शब्द है, ई प्रत्यय लग करके सावधानी बन गया तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो पांचवा का जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपको बताना है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, मूर्धा, दंत या फिर तालु। तो मैंने आपको बताया है का वर्ग। का वर्ग के जो वर्ण हैं, का हो गया, खा हो गया, का, खा, घा, घा, ये सब कंठ से उच्चारित होते हैं। तो घा किस में आता है? का, खा, गा, घा। तो घा जो आएगा ये किस में आएगा? तो का वर्ग में आएगा, इसलिए ये कंठ से उच्चारित होगा। बात कर लें यहीं पर मूर्धा की, यानी कि मूर्धन्य। तो टा वर्ग के किसके? तो टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, टा, ठा, डा, ढा, ये सब मूर्धा से उच्चारित होते हैं। दंत की बात करें तो दंत, ता, था, दा, धा,
जब आप बोल करके देखिए ता था, जब तक आपकी जिह्वा आपके दांत को स्पर्श नहीं करेगी तब तक आप ता नहीं बोल सकते। ता था दा धा ये सब किसमें आते? तो ता वर्ग के जो वर्ण हैं ये दंत से उच्चारित होते हैं। तालु की बात करें तो चा छा, आप चा बोलिए, अभी बोलिए, तुरंत ट्राई करिए आप चा। चा जब आप बोलेंगे तो आपकी जो जिह्वा है आपके तालु को स्पर्श करेगी, जब तक आपके तालु को आपकी जिह्वा स्पर्श नहीं करेगी तब तक आप चा नहीं बोल सकते। तो चा वर्ग के जो वर्ण है चा छा जा झा ये किस में जाएंगे? तो ये तालु से उच्चारित होते हैं। दंत से ता था दा धा, मूर्धा से टा ठा डा ढा और कंठ से का खा गा घा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, रिलेट करके अगर रखेंगे ध्यान तो आपसे गलती नहीं होने वाली। अगला है नवरात्र में कौन सा समास है, आपको बताना है। नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो यहां पर बात कर ली समास, तो समास के कितने भेद होते? 6 भेद होते हैं। द्विगु, तत्पुरुष, क्रमधारय, अव्ययी भाव, अवीर और एक समास कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। तो यहां पर नवरात्र हमने आपको बताया है जब कोई संख्या दी हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, वहां पर द्विगु समास होता है। तो राइट आंसर यहां पर द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का लोप होगा। तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्हों का लोप होगा, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा? रसोई घर। या इसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। क्रमधारय विशेषण विशेष का संबंध होगा क्या? तो क्रमधारय में एक पद विशेषण होगा और दूसरा जो होगा विशेष होगा। तो क्रमधारय में कौन सा समास होता है? जैसे कि चरण कमल, क्या? तो चरण कमल, इसमें क्या है? क्रमधारय। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में आपको उपसर्ग लगा हुआ जरूर मिलेगा। क्या लगा हुआ मिलेगा? तो उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि यथा रुचि हो गया, क्या? यथा रुचि हो गया, इसमें यथा उपसर्ग लगा हो इसलिए क्या हो गया? अव्ययी भाव हो गया। आजीवन हो गया, जीवन में आ उपसर्ग है तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आगे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करने वाले। अगला है उल्लास का संधि विच्छेद आपको बताना है। सर्वप्रथम बात करें कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं संधि के। कितने? तो 3। कौन कौन से? तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। फिर पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने पार्ट हैं? तो स्वर संधि के फिर 5 भाग होते हैं। कितने? तो फिर स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। यहां पर उल्लास पूछा गया तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत्धन लास हो जाएगा। क्या? तो उत्धन लास हो जाएगा। इसलिए यहां पर कौन सी संधि? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। जब भी आपको हलंत लग जाए तब वहां पर कौन सी संधि होगी? तो वहां पर जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। तो लास में उत प्लस लास इसका संधि विच्छेद होगा, इसलिए यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से देशज शब्द आपको बताना है। गड़बड़, परिवार, किशन या फिर क्रम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा देशज शब्द कहते किसे हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो, आपको आसान भाषा में ध्यान रखना है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि गड़बड़ क्या हुआ? गड़बड़ हो गया, डोंगा हो गया, फुनगी हो गया, ये सब जो शब्द हैं, तेंदुआ हो गया, डोंगा, फुनगी, गड़बड़, तेंदुआ, ये सब जो शब्द हैं ये क्या है? तो ये गड़बड़ है। क्या? तो ये देशज शब्द हैं। क्या? तो ये देशज शब्द हैं। डोंगा हो गया, फुनगी, ये सब क्या है? तो देशज शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से एक संयुक्त स्वर है, आपको बताना है। निम्नांकित में से एक संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर कितने होते? 4 होते। हमने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन 4 होते, छात्र, आज्ञा और श्रा। और संयुक्त स्वर भी 4 होते। कौन कौन से? तो ए आए ओ औ। तो औ यहां पर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? ये संयुक्त स्वर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तुम और वह मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन में है बताना है। कौन सा वचन? तुम हो गया, वह हो गया, मैं हो गया। जब कई लोग हो गए तो वह वचन हो जाएगा। क्या? तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, या वाक्य किस वचन में है? तो वह वचन में है। नेक्स्ट है छात्रा और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? मैंने आपको बताया छात्रा, ज्ञा और श्रा। एक इसमें श्रा भी होगा। ये क्या है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। क्या? तो संयुक्त व्यंजन है। कितने? तो 4 है। छात्र, ज्ञा और श्रा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। उसमें की बात करेंगे तो तीनों सा, क्या? तो तीनों सा और हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। तो गलती नहीं करेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है
पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो देशज हमने आपको बताया जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। पुस्तक, पुस्तक क्या है? संस्कृत का शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये तत्सम शब्द है। क्या? तो पुस्तक जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? आपको बताना है आग कौन सा शब्द है। मैंने आपको बताया है संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। और तत्सम संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो आग का जो तत्सम होता है अग्नि होता है। क्या? तो अग्नि होता है। तो इसका हिंदी क्या हो गया? आग हो गया। तो आग क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्या? तो आग जो है ये तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी संस्कृत का शब्द है तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा पृथ्वी। अगला है, टेबल कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टेबल जो हो जाएगा ये क्या है? तो टेबल जो है ये विदेशज है। क्या है? तो विदेशज है। नेक्स्ट है, नाक का जो है नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। मैंने आपको बताया शब्द कितने? तो 3। कौन कौन से? यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तो नाक मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आप नाक को नहीं तोड़ सकते, तो नाक को जब नहीं तोड़ सकते तो ये क्या हो जाएगा? ये रूढ़ शब्द है। क्या? तो नाक जो है ये रूढ़ शब्द है। यौगिक दो शब्दों से मिलकर बनेगा, जैसे पाठशाला हो गया। क्या? तो पाठशाला हो गया, परम औषधि हो गया, ये सब क्या है? ये सब यौगिक है। योग रूढ़, योग रूढ़ में मैंने आपको बताया कि जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है सभी योग रूढ़ शब्द हैं। जैसे कि लंबोदर हो गया। लंबोदर जब किसी तीसरे पद की तरफ विषय जिसका लंबा है उधर, जिसका अर्थात किसको कहेंगे? भगवान गणेश जी को कहेंगे। तो यहां पर योग रूढ़ शब्द होगा। क्या? तो योग रूढ़ होगा। नेक्स्ट है, फूल कौन सा संज्ञा है? आपको बताना है फूल जो है कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। संज्ञा की बात करें तो 5 प्रकार होते। समूहवाचक जो पूरे समूह का बोध करे, जातिवाचक जो क्या हो? पूरी जाति का बोध करा, एक के जैसे और हो। क्या? तो एक के जैसे और हो। व्यक्तिवाचक दुनिया में अकेला होगा, उसके जैसा और कोई नहीं होगा। नाम हो गया कोई। भाववाचक जिसको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर फूल दिया हुआ, तो फूल के जैसे तो बहुत सारे फूल हैं। क्या? फूल के जैसे बहुत सारे फूल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक है। क्या? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? आपको बताना। ईमानदारी व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक किसे कहते? जो दुनिया में अकेला होगा, उसके जैसा और कोई नहीं होगा। जैसे राम हो गया, राम हो गया, आपका नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, देश का नाम हो गया, भारत, नेपाल, भूटान, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। एक है ना, भारत एक है दुनिया में, उसके जैसा और कोई नहीं। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। भाववाचक, समूहवाचक पहले बात कर लें, जब पूरे समूह का बोध कराए, जैसे कि सभा हो गया। सभा में एक लोग तो होंगे नहीं, कई सारे लोगों की सभा लगी तो उसको आप सभा कहेंगे, तो ये समूहवाचक हो गया। भाववाचक जिसको आप केवल अनुभव कर सकते, जिसका आप केवल अनुभव कर सकते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे कि भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। जैसे कोई ईमानदार है, कहेंगे कि उसकी ईमानदारी है, तो उसकी ईमानदारी को आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसकी ईमानदारी है। तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, लंबोदर कौन सा शब्द है? आपको हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि लंबोदर लंबा है उधर जिसका। मैंने आपको बताया जो भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण जो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करेगा वह सभी शब्द योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द जिसको आप तोड़ नहीं सकते, यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है, सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोना क्या हो जाएगा? आसान प्रश्न है आपके लिए। द्रव्यवाचक। क्या? तो द्रव्यवाचक। नेक्स्ट है, मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? बात करें कि सर्वनाम के कितने भेद होते, तो सर्वनाम के 6 भेद होते, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम आता। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते। क्या? तो 3 भेद होते। आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से होते। तो यहां पर दिया हुआ है मैं, तो जब मैं की बात होगी तो उत्तम पुरुष होगा। क्या? मैं क्या है? तो उत्तम। मैं हो गया, हम हो गया, ये उत्तम पुरुष है। क्या? तो उत्तम पुरुष। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई होता है, आई भी। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष है। मैं क्या है? तो उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट है, आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो
आप, क्या हो जाएगा यहां पर? सर्वनाम है तो आप, जब निश्चय हो कि हाँ आपकी ही बात हो रही है, आप क्या है तो निश्चय है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा क्या? तो आप क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक कोई कुछ हो गया। निजवाचक, निजवाचक में भी खुद का जब बात की जाए, निश्चय मतलब आपकी ही बात की जाए, खुद की बात की जाए, वहां पर निजवाचक होगा। नेक्स्ट है 24। पुष्प कौन सा शब्द है? मैंने आपको बताया जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो पुष्प क्या है? पुष्प जो है संस्कृत का शब्द है, तो तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 है, ख्याल कौन सा शब्द? देशज, विदेशज या फिर तद्भव? तो ख्याल, ख्याल जो है ये विदेशज शब्द है क्या? तो ख्याल जो है ये विदेशज शब्द है। नेक्स्ट है तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव या फिर तत्सम? मैंने आपको बताया है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यहाँ पर विदेशज दिया हुआ, तत्सम, संस्कृत जो है तत्सम में संस्कृत के शब्द होते हैं, विदेशज में जो विदेशी भाषा से आए हैं। तो यहाँ पर तेंदुआ क्या है? देशज है। तेंदुआ हो गया। फुनगी हो गया क्या? तो तेंदुआ, फुनगी, कटोरा, कटोरा, डोंगा, क्या हो गया? कटोरा, डोंगा, खटखट, ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द है। नेक्स्ट है गोल्ड विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर इनमें से कोई? तो विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। यहां पर दिया हुआ है गोल, तो गोल है, कैसा है? गोल है, क्या है? कैसा है? गोल है। तो जब गुण, जैसे बेईमान व्यक्ति, तो बेईमान उसका गुण है, बेईमान भी क्या होगा? गुणवाचक ही विशेषण होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर गोल क्या है? गुणवाचक है। रंग की जब बात होगी तब भी गुणवाचक ही होगा, रंग बोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोई, कोई क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण है क्या? तो सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब काम जारी हो वहां पर वर्तमान होता है, भूतकाल यानी कि जो बीत गया, भविष्यकाल यानी कि जो आने वाला है। तो तुम जा रहे हो, वर्तमान में भी काम जारी है, तुम जा रहे हो, क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट प्रश्न था दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही यहां से आपका बहुत फायदा होगा। नाक कौन सा लिंग है? मैंने आपको बताया, आप रहा है, रहा है, रही ही लगा करके देख सकते हैं, विशेषण लगा करके देख सकते हैं। अच्छा, अच्छी, तो नाक अच्छी है, नाक अच्छा है, नहीं नाक अच्छी है, नाक कट गई, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। क्या है? तो स्त्रीलिंग है। दोस्तों 30 प्रश्न हमने लिया था, तो 31 है ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समास के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 6, 8। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और कमेंट करके बताएं कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।